फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। साथियों, आपको पता है कि जब हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, मामला ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वाइफ के द्वारा कई तरीके के केसेस को कर दिया जाता है। स्पेशली मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के चलते 498A का क्रिमिनल केस कर दिया जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस कोर्ट में कर दिया जाता है और 125 यानी मेंटेनेंस का केस भी कोर्ट में कर दिया जाता है। अक्सर हम व्यवहारिक तौर पर भी देखते हैं कि 125 में जो मेंटेनेंस बांधा जाता है, कानून भी यही कहता है कि अगर कोई पति अपनी पत्नी का, बच्चों का या माता पिता का, जो कि अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, अगर उनको नेग्लेक्ट करता है, उनकी देखरेख नहीं करता, मेंटेन करने से रिफ्यूज कर देता है, तो मेंटेनेंस बांधा जा सकता है। यह 125 CRPC ये कहता है। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में भी आए दिन ये देखने को मिलता है कि डोमेस्टिक वायलेंस में भी मेंटेनेंस अदालतें बांधती हैं, चाहे वो इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर हो सेक्शन 23 डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत, या फाइनल जो जजमेंट होता है सेक्शन 12 में, उस जजमेंट के तहत चाहे मेंटेनेंस का आदेश हो। अगर इसी तरीके के कारण मौजूद हैं जो 125 के कारण होते हैं कि पति के द्वारा पत्नी की उपेक्षा की जा रही है, उसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, साथ में रखने से और मेंटेन करने से रिफ्यूज कर दिया जा रहा है, तो इन्हीं आधारों पर कोर्ट्स के द्वारा अक्सर ये देखने में आता है कि डोमेस्टिक वायलेंस के केस में भी मेंटेनेंस बांध दिया जाता है। दोस्तों, अभी 16 मार्च 2023 को मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस के मामले में एक बहुत ही जबरदस्त आदेश पारित किया गया है और इस आदेश को पारित करके यह पोजीशन क्लियर कर दी गई है कि जिन आधारों के आधार पर, यानी नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल के आधार पर 125 में जो मेंटेनेंस दिया जाता है, उस आधार पर डोमेस्टिक वायलेंस में मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि ये पूरा मामला क्या था और फाइनली मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा किस तरीके का आदेश पारित किया गया। साथियों, इस मामले के फैक्ट कुछ इस तरीके के हैं कि पति पत्नी के बीच में डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट ज़्यादा बढ़ जाता है, मुकदमेबाजी शुरू होती है, पत्नी के द्वारा घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस का केस कोर्ट में दाखिल कर दिया जाता है और मेंटेनेंस की प्रेयर की जाती है। मजिस्ट्रेट की न्यायालय में जब ये मेंटेनेंस की प्रेयर करते हुए डोमेस्टिक वायलेंस का केस दाखिल किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट के द्वारा पूरी फाइल को देखने के बाद यह पाया जाता है कि कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है पत्रावली में जिससे कि यह साबित हो रहा हो कि उस महिला के साथ किसी भी तरीके की डोमेस्टिक वायलेंस की घटना घटित हुई हो। लिहाजा मजिस्ट्रेट के द्वारा पत्नी की बात नहीं मानी जाती है और मेंटेनेंस की प्रेयर को डिनाई कर दिया जाता है और मुकदमे को खारिज कर दिया जाता है। इस आदेश के विरुद्ध सेशन न्यायालय के समक्ष अपील दाखिल की जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि सेक्शन 29 के तहत मजिस्ट्रेट के किसी भी आदेश के विरुद्ध घरेलू हिंसा के मामले में सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की जाती है, तो इस मामले में भी अपील फाइल की जाती है, क्रिमिनल अपील। अपीलेट कोर्ट यह पाती है, जिला और सत्र न्यायाधीश, कि मजिस्ट्रेट ने जो आदेश किया वो बिल्कुल सही किया। कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं है पत्रावली में जिससे यह प्रूव हो रहा हो कि उस महिला के साथ डोमेस्टिक वायलेंस का इंसिडेंट हुआ। तो यह बात तो सेशन कोर्ट के द्वारा मान ली जाती है, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को अफर्म कर दिया जाता है। लेकिन एक्स्ट्रा आदेश करते हुए एक डायरेक्शन दे दिया जाता है कि चूंकि पति के द्वारा पत्नी को साथ रखने से रिफ्यूज किया गया, उसको मेंटेन करने से रिफ्यूज किया गया और उसकी उपेक्षा की गई, नेग्लेक्ट किया गया, यह होल्ड करते हुए मेंटेनेंस का ऑर्डर कर दिया जाता है। हाँ दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस आधार पर कि पति के द्वारा पत्नी की उपेक्षा की गई है, मेंटेन करने से मना कर दिया गया है, मेंटेनेंस बांध दिया जाता है। अब सेशन कोर्ट के इस आदेश के विरुद्ध पति के द्वारा मुंबई हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन दाखिल किया जाता है। तो अब देखते हैं कि क्रिमिनल रिवीजन में क्या होता है और मुंबई हाई कोर्ट किस तरीके का आदेश पारित करता है। दोस्तों, मुंबई हाई कोर्ट के समक्ष जो आर्गुमेंट किया जाता है, सबसे पहले पति के
काउंसिल के द्वारा आर्गुमेंट किया जाता है कि माननीय सेशन न्यायालय के द्वारा जिन बिंदुओं पर यह फैसला दिया गया मेंटेनेंस का, वो बिंदु तो मजिस्ट्रेट के समक्ष प्लीडिंग का हिस्सा ही नहीं थे। लिहाजा मजिस्ट्रेट के आदेश को एफर्म करते हुए सेशन कोर्ट ने जो एडिशनल ऑर्डर किया मेंटेनेंस का, वो इल्लीगल ऑर्डर किया, समझने में भूल की। और साथ ही यह भी कहा जाता है कि डोमेस्टिक वायलेंस के मामले में नेग्लेक्ट नहीं देखा जाएगा और यह भी नहीं देखा जाएगा कि पति मेंटेन करने से मना कर रहा है कि नहीं, सिर्फ यह देखा जाएगा कि क्या उसके साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस की घटना हुई है। दूसरी तरफ पत्नी के काउंसिल के द्वारा आर्गुमेंट किया जाता है कि ड्यू टू कम्युनिकेशन गैप विद द काउंसिल, यानी काउंसिल के साथ, एडवोकेट्स के साथ कम्युनिकेशन गैप होने के कारण मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्लीडिंग का हिस्सा वो बिंदु नहीं बन पाए। इस तरीके से मुंबई हाई कोर्ट के न्यायमूर्तियों के द्वारा दोनों पक्षों की बहस को सुना जाता है और दोनों पक्षों की बहस को सुनने के बाद यह बात कही जाती है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का जो पर्पज है, जो प्रोविजंस की मंशा है, उसके अनुसार डोमेस्टिक वायलेंस को कमिट होना जरूरी है। और किसी भी तरीके का डोमेस्टिक वायलेंस हो, जैसा कि एक्ट में दिया गया है कि चाहे वो फिजिकल डोमेस्टिक वायलेंस हो, मेंटल वायलेंस हो, इमोशनल वायलेंस हो, वर्बल वायलेंस हो, सेक्सुअल वायलेंस हो या इकोनॉमिक वायलेंस हो, इतने तरीके के एब्यूजेज होते हैं। अगर इतने तरीके की कोई वायलेंस हुई है महिला के साथ तो ये माना जाता है कि डोमेस्टिक वायलेंस की घटना हुई। लेकिन इस पूरे मामले में ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है जिससे कि यह प्रूव हो रहा हो कि उस पीड़ित महिला के साथ डोमेस्टिक वायलेंस की घटना हुई हो, किसी भी तरीके की। ऐसा कोई भी एविडेंस पत्रावली में नहीं है। इस तरीके से इन तमाम बातों को कहते हुए ऑनरेबल मुंबई हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति महोदय के द्वारा यह कहा जाता है कि सेशन कोर्ट ने अपील में जो अतिरिक्त बिंदुओं को उठाते हुए जो मेंटेनेंस का आदेश किया और इस आधार पर मेंटेनेंस का आदेश किया कि पति के द्वारा पत्नी की उपेक्षा की गई, उसको मेंटेन करने से रिफ्यूज कर दिया गया, यह आदेश जिला और सत्र न्यायालय का सही नहीं था। यहाँ पे इलीगैलिटी कमिट की गई है, मिस्टेक की गई है। जो आधार 125 यानी भरण पोषण के मुकदमे के होते हैं कि अगर पत्नी की उपेक्षा की जाती है, मेंटेन करने से रिफ्यूज कर दिया जाता है, तो मेंटेनेंस का आदेश न्यायालय कर सकती हैं। इस तरीके के आधारों पर डोमेस्टिक वायलेंस में मेंटेनेंस का आदेश नहीं किया जा सकता। सीधे सीधे कहा जाता है कि जब तक डोमेस्टिक वायलेंस की घटना प्रूव ना हो गई हो तब तक किसी भी तरीके का रिलीफ, ना तो मेंटेनेंस का, ना साथ रहने का, किसी भी रिलीफ को पाने की हकदार वो महिला नहीं होती। और इस तरीके के प्रिंसिपल को लेट डाउन करते हुए पति के द्वारा दाखिल क्रिमिनल रिवीजन को स्वीकार कर लिया जाता है, अलाउ कर दिया जाता है। तो दोस्तों, यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी। मैं समझता हूं कि इस जजमेंट का फायदा लेके आप डोमेस्टिक वायलेंस में अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से मना कर सकते हैं। ये जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं और ये जानकारियां अगर आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें। साथियों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।